वो सनी द्विवेदी के घर में आज तक यहाँ के स्थानीय नेता क्यों नहीं गए कि हमेशा ब्राह्मणों के साथ ही अन्याय क्यों होता है। मैं किसी जाति विशेष के लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। मेरा सभी जाति से उतना ही बराबर का प्रेम व्यवहार है, सब कुछ है। भगवा चोला ओढ़ के ब्राह्मण नहीं बन जाएंगे, पर यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो भी 60 एकड़ जमीन हड़प के बैठे हैं यहाँ मऊगंज में। मऊगंज में भी अभी भी जान बाकी है। अभी लक्ष्मण तिवारी जिंदा है, यह मऊगंज को समझना होगा। छिपकली से भी ज्यादा कलर बदले, छिपकली भी शर्मा जाए आदरणीय प्रदीप पटेल साहब के रूप को देखकर के हर घंटे में रूप बदलने वाला विधायक, ऐसे विधायक को तो और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रदीप पटेल जी उदाहरण पेश करो, मऊगंज में शराब बंद कराओ, विनोद शर्मा भी तुमको सैल्यूट करने आएगा। कांग्रेसियों को लेके आऊंगा और बोलूंगा प्रदीप पटेल साहब, यदि झूठ बोलो तो फांसी में चढ़ा देना। सनी के घर में राजेंद्र शुक्ला जी जाते हैं और उनके पियारा रीवा के पेज से ये पड़ता है कि सनी द्विवेदी के परिवार को हम 1 करोड़ दे रहे हैं और एक जन को नौकरी भी देंगे। 5 मिनट बाद डिलीट, पोस्ट डिलीट। क्या मजाक करने के लिए ब्राह्मण ही है? ब्राह्मण समाज में बड़े नेता बैठे हैं, हमें नहीं कहते क्या तरफदारी करिए, लेकिन जो गलत हुआ है उस पर आपको बोलना चाहिए। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। मऊगंज के गड़रा दोहरा हत्याकांड के बाद क्षेत्र में राजनीतिक भूचाल आया है। दरअसल भूचाल आने की वजह भाजपा विधायक का पीतांबरी चोला ओढ़कर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा। बात बात पर धरना प्रदर्शन करने वाले भाजपा विधायक, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने की बात कहने वाले विधायक 2 ब्राह्मणों की हत्या के मामले में संवेदनशील नहीं दिखे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे सुखेंद्र सिंह बन्ना भी नदारद दिखे थे। किसी ने 2 ब्राह्मणों की हत्या पर 2 शब्द नहीं कहा, जबकि दोनों निर्दोषों की नृशंस हत्या की गई थी। वहीं 2 सप्ताह बाद 3 साकेत परिवार के लोगों के आत्महत्या के मामले में जहां पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना प्रशासन से उलझते दिखे, अंतिम संस्कार करवाने से रोका, सीबीआई जांच की मांग की, एसडीओपी को हटाने की मांग की, घटना के बाद से ही गड़रा में डेरा डाल दिया था। वहीं पूर्व विधायक 2 ब्राह्मणों की मौत के बाद चुप्पी साध ली थी और पीड़ितों का हाल चाल जानने भी नहीं पहुंचे थे। इसके बाद क्षेत्र में ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी मैदान पर कूदे और पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना और वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल पर जमकर भड़के थे। क्षेत्र में लगातार हो रहे अपराधों, भाईचारा सौहार्द बिगड़ते देख कांग्रेस पार्टी ने समरसता सम्मेलन आयोजित किया। उक्त सम्मेलन में मऊगंज जिले के दूर दूर से सभी समाज के लोग पहुंचे और समाज के लोगों ने लक्ष्मण तिवारी के नेतृत्व में सर्व समाज को एक साथ लेकर समाज विरोधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की शपथ ली। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिमरिया की पूर्व विधायक लोकसभा प्रत्याशी रही नीलम मिश्रा ने भी जमकर क्षेत्र में हो रहे अपराध और खासकर ब्राह्मण वर्ग को टारगेट कर किए जा रहे अत्याचार पर प्रशासन के साथ साथ स्थानीय नेताओं को लताड़ लगाई। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर सिंह, पूर्व पार्षद विनोद शर्मा, पूर्व पार्षद अरुण तिवारी, मुन्नो सहित सैकड़ों लोगों ने अपनी बात रखी। पहले सुनते हैं स्थानीय नेता ने किस तरह से मऊगंज को जिला बनाने में लक्ष्मण तिवारी के योगदान और वर्तमान हालातों पर प्रकाश डाला। साथियों, सोचने वाली बात है कि हमारे मऊगंज में 2 नेता बहुत कट्टरपंथी नेता माने जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं। अभी हाल ही में 3 लोगों की लाश मिली गड़रा में, उसमें ऐसे रोया गया, एम्बुलेंस के सामने लेटा गया, लेकिन जब इसके पहले जो घटना घटी उसमें किसी ने अपना 1% जुबान नहीं खोला किसी भी पक्ष से, न कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, कोई बोलने वाला नहीं था। क्या वोट के लिए, वोट बैंकिंग के लिए क्या हम अभी हम हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे। हमारा जो देश है तो हिंदू मुस्लिम में चल रहा था। हमारे मऊगंज के जो नेता है वो जो है तो जात पात के हमारे ही लोग हमारे बीच में, आदिवासी हमारे साथ न बैठे, हरिजन हमारे साथ न बैठे, कोई ठाकुर हमारे साथ न बैठे, ये जात पात की लड़ाई कराना शुरू कर दिए, जिससे मन बहुत व्यथित है। क्योंकि ये जो हाल देखा जा रहा है इससे मन हमारा ही नहीं हमारे पूरे समाज का व्यथित होना चाहिए, आंख खुलनी चाहिए। जब गड़ा कांड हुआ तो हमारे बिंद के पहले नेता, जो कि इसके पहले भी बहुत सारे नारा लगे हुए हैं, जब ये शुरू में आए बहुत सारे नारा लगे थे, उस नारा का इन्होंने विरोध करके यहाँ से उस नारा को खत्म किया।
अभी फिर से जब बोलने की बारी आई तो माननीय श्री लक्ष्मण तिवारी जी ने आवाज उठाई। इसके पहले कोई भी नेता, अगर आप YouTube में, गूगल में कहीं भी सर्च कर लो, अगर एक नेता की किसी भी प्रकार की अगर एक आवाज उठी हो तो हमें बता सकते हैं। मैं अपने आप को भी गलत साबित करने के लिए तैयार हूँ। तो लोकतंत्र जहाँ भटक रहा है, लोकतंत्र की जो दुर्दशा हो रही है, उसके उपलक्ष्य में हमारा कार्यक्रम रखा गया है माननीय पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण तिवारी जी के द्वारा। तो सनी गया, अब आगे कौन सा सनी जाएगा? ये इस घटना से हर वर्ग के लोगों के अंदर एक भय का वातावरण पैदा हो गया है। सबके बीच में आप ही एक बोले थे, बाकी हमें लगता है कि कोई यहाँ पे नहीं बोला। आपने जो काम किया है, हम सब ब्राह्मणों के समाज के बीच में हम सबको एकत्रित करके और ये मजबूती पैदा की है कि आज हम सब आपके माध्यम से यहाँ बोलने का अवसर मिला है। और तो हम नहीं देखते कि कोई भी ऐसा हमारे समाज का आदमी होगा। आपने जिस तरह से अपनी मजबूती से ये अपनी बात सबके सामने रखी थी, हम सब आपके बातों का सम्मान करते हैं और हमेशा आपका सम्मान करेंगे। आपने जिस तरह से संघर्ष करके मऊगंज को जिला बनाया है और आपके ही कारण हम सब लोग यहाँ पे मजबूत बने और मऊगंज जिला बना। हम नाम किसी का लेना नहीं चाहता। आप विधायक होते हुए, पार्टी में रहते हुए, पार्टी के विरोध में धरना प्रदर्शन साल भर टेंट लगा करके कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन किए और कम से कम 1,000 लोगों की रोज उपस्थिति रहती थी। अब मजबूर होकर के लोगों ने विवश होकर के मऊगंज को जिला के लिए माननीय का आशीर्वाद रहा है। आज इसका श्रेय कोई ले। हमारे जब भी संघर्ष की घड़ी आई है, चाहे यादव समाज की, हमारे हाटा में यादव समाज को मार दिया गया था और कतिपय नेताओं द्वारा संरक्षण दे करके रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती थी। भैया उस समय विधायक नहीं थे, हार चुके थे, फिर भी यादवों ने फोन किया तो भैया वहां से पहुंच करके बोले कि हाटा एसआई और पीआई को बोले कि मैं पहुंच रहा हूं। और 15 मिनट के अंदर 302 का मुकदमा नहीं कायम किया तो मैं वही पुराना लक्ष्मण तिवारी हूँ। न तुम्हारा थाना रहेगा, न तुम टीआई रहोगे। और इनके पहुंचने के पहले 302 का मुकदमा कायम हुआ, सब मुलजिम जेल गए। सामान्य वर्ग की जब कभी बात आई, 2 गढ़रा में हत्याकांड हुआ सामान्य वर्ग के लोगों का, एक भी नेता बोलने को तैयार नहीं थे। सब लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे। परंतु परम आदरणीय ने कहा कि हमको अपने समाज की कहीं भी मर्यादा की बात आती है तो वोट पीछे है, उनके लिए कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो लक्ष्मण तिवारी सीना तान के खड़ा है। और उन्होंने प्रेस वार्तालाप करके आप लोगों का एक छोटा सा कार्यक्रम किया है और अपने समाज के क्षेत्र में लोगों को जगाने का काम किए हैं कि कभी भी किसी समाज के लिए अन्याय कोई करेगा तो उसके लिए लक्ष्मण तिवारी न पीछे हैं न रहेंगे। आप लोग साथ देंगे कि नहीं? हाथ उठा करके बताइए। मऊगंज को जिला बनाने का श्रेय चाहे जो ले, लेकिन अभी भी क्षेत्र के लोग इसका श्रेय पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी को देते हैं और उनके उच्छिन्न रैली को याद करते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं स्थानीय पिछड़ा वर्ग के नेता ने किस तरह से वर्तमान हालातों और वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए समरसता बनाए रखने की अपील की और लक्ष्मण तिवारी के नेतृत्व में समाज विरोधियों से लड़ाई लड़ने की बात कही है। जिला पर मनाओ का आंदोलन उन्होंने छेड़ा था। साथियों, आज उनकी बात पूरी हुई और ऐसी धरोहर को हम लोगों के बीच में अवसर मिला उनके सामने आने के लिए। साथियों, मैं चाहूंगा न्याय बोलने वाले, न्याय का संगत करने वाले, अन्याय का संगत करने वाले को जो देर करे वही तो न्यायाधीश है। हमें चाहेंगे कि समाज को आगे ले जाने के लिए, अन्याय से रोकने के लिए। अभी देखिए गढ़रा पंचायत में कितना बड़ा कांड हुआ कि पूरा शासन का काम काज तक रुक गया। जिनका हाथ वो टूट गया, जो करते हुए अपने कार्य से दुनिया से चले गए, तो प्रशासन, शासक और प्रशासक उतना हाथ दोनों उसमें बिल्ला गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बीच में इसकी बात उठानी चाहिए, बोलनी चाहिए। मैं तो आप लोगों से अपील करूंगा कि ऐसी धरोहर पाकर पुनः इस संस्था को आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर के काम करें, क्योंकि अपने बीच में बहुत से अभी वक्तागण हैं। मैं अपनी पिछड़ी समाज की ओर से धन्यवाद। दरअसल गढ़रा कांड
हत्याकांड और बीते 2 वर्षों से मऊगंज में बढ़े अपराध, बिगड़ते सामाजिक सौहार्द की चिंता स्थानीय लोगों को है, जिसके चलते अब इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हर समाज के लोगों को जागरूक कर मऊगंज जिले की बिगड़ती छवि को उभारने की बात कही गई है। आइए सुनते हैं उक्त कार्यक्रम में अरुण गौतम उर्फ कमांडो को, जिन्होंने अपने सेना सेवा काल से लेकर वर्तमान हालातों पर प्रकाश डाला और समाज विरोधी लोगों को चेतावनी दी है, जो ब्राह्मण समाज को दबाने के साथ साथ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उन्हें अरुण गौतम ने सख्त चेतावनी दी है कि ब्राह्मण से शुरुआत होती है, जो हमारे पूर्वज बोलते हैं, जो हम आप सब बोलते हैं कि मस्तिष्क हमारा ब्राह्मण, पेट हमारा वैश्य, भुजा हमारा क्षत्रिय और पैर हमारा शूद्र। जब चारों मिल जाते हैं तो शरीर का निर्माण होता है और हम स्वाभाविक ताकत बन जाते हैं, सही गलत का लड़ाई लड़ने के लिए ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। परंतु जब अगर सभी अलग अलग हो जाते हैं तो बोलते हैं मर्डर हो गया, मृत्यु हो गई। तो मैं फौजी हूं, जात पात का बात नहीं करता, लेकिन कुछ नेता हैं जो जात पात की राजनीति करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ब्राह्मण समाज में बड़े नेता बैठे हैं, हमें नहीं कहते क्या तरफदारी करिए, लेकिन जो गलत हुआ है उस पर आपको बोलना चाहिए। आपकी राजनीति रहे या चली जाए, कुर्सी रहे या चली जाए, राजनीति अपनी जगह है, न्याय अन्याय पर बात करना वो अपनी जगह है, और इंसानियत सबसे परे है, वो अपनी जगह है, बोलना चाहिए। दुर्भाग्य का विषय यह है कि आज हम आप सब एकत्रित हुए हैं। अगर किसी भी हरिजन समाज, आदिवासी समाज की मृत्यु हुई होती, इस तरीके का हुआ होता हत्या, हमें यहाँ सब रोड पर उतरते और यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं रहता। मैंने अपने जीवन में करता हूं और देखा, परंतु जिस तरीके से आज समाज पतन की ओर जा रहा है, आश्चर्य का विषय यह है कि आने वाले पीढ़ी का क्या होगा। ऐसे राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। पार्टी को निकालना है जिसको निकाल दे, पार्टी को रखना है रख ले, लेकिन सत्य के खिलाफ, असत्य के खिलाफ लड़ना और सत्य के पहलू में खड़ा होना हमारा पहला, उसका निर्वहन करना चाहिए। आज एक राजनीति बन गई है, फांसी लगाना, मर्डर होना, दोनों में अंतर नहीं है क्या? अरे दोनों में अंतर है कि नहीं है? फांसी लगाया, क्या समस्या हो सकती है पता नहीं, और किसी का कोई काट करके उसका काम तमाम कर दे, दोनों में अंतर है कि नहीं है? सबको जागने की जरूरत है, जागिए। मैं बोलता हूं कि जात पात की बात मत करिए। मैंने उदाहरण दे दिया कि अपने शरीर में ही सब जातियां हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है, ब्राह्मण जाति एक ऐसी जाति है कि अगर आपके पैर में चोट लगेगी तो भी यहां तकलीफ होगा, हाथ में चोट लगेगी तो भी यहां तकलीफ होगा, और पेट में चोट लगेगी तो भी यहां तकलीफ होगा। यानी ब्राह्मण का मतलब है कि उसको हमदर्दी होना चाहिए। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान हमारा सिर्फ जात पात का हिंदुस्तान हो गया है। यहाँ पर जात बातें फैलाई जाती है, जात पात का वोट बांटा जाता है, जात पात का प्रचार किया जाता है, लेकिन हमको ये पहले बताइए कि क्या इससे काम चलने वाला है? ये निंदनीय है। हमको आपको सबको पता है कि 2 ब्राह्मणों का मर्डर एक साथ हो जाता है, यह निश्चित तौर पर जानकारी है कि इसका मर्डर हुआ, लेकिन 3 व्यक्तियों का जो अभी मृत्यु हुई है, यह भी हम आप सब जानते हैं कि फांसी लगाकर मृत्यु हुई है। फांसी कौन लगाया, किस स्थिति में लगाया, यह हमको आपको पता नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है। परंतु इस चीज की जानकारी है कि जो 2 ब्राह्मणों का हत्या हुआ है, निश्चित तौर पर मर्डर
और मर्डर किया गया है। अब आपको सुनाते हैं पूर्व पार्षद अरुण तिवारी और मुन्नू को, जिन्होंने समाज विरोधी नेताओं को चेतावनी दी है और मऊगंज को जिला बनाने से लेकर भाईचारा बनाए रखने में लक्ष्मण तिवारी के साथ रहने और समरसता सम्मेलन के संबंध में कहा कि यह अति आवश्यक है कि समाज विरोधी बयान देने, समाज विरोधी वोट बैंक की राजनीति करने वालों को सबक सिखाया जाए। मऊगंज को बचाने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना होगा। ऐसी स्थिति में मैं बड़े भाई लक्ष्मण तिवारी जी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने जो यह लक्ष्य लिया है जलते हुए मऊगंज को बचाने का, आप बधाई के पात्र हैं। यहाँ की क्षेत्र की जनता जनार्दन आपके साथ सदैव रही है और सदैव रहेगी। मैं पूर्णतः आगे बहुत सारे वक्ता हैं वो अपनी विषय रखेंगे। हम सब लक्ष्मण भैया के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़े मिलेंगे। पूरा रीवा जिला आपके साथ है, मऊगंज में आप अकेले नहीं रहेंगे, यह वादा करते हैं हम सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए हृदय से सबका वंदन अभिनंदन प्रणाम। समरसता सम्मेलन में पहुंचे पूर्व पार्षद विनोद शर्मा ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 ब्राह्मणों की मौत के बाद 3 आदिवासियों ने आत्महत्या की, लेकिन राजेंद्र शुक्ला ने एक शब्द नहीं कहा। हद तो यह हो गई कि 1 करोड़ देने की बात जनसंपर्क द्वारा खबर जारी की गई, लेकिन कुछ समय के बाद डिलीट कर दिया गया। इतना पैसा उड़ाते हैं, अगर एक ब्राह्मण की मदद हो जाती तो क्या जाता। आइए सुनते हैं अपने अंदाज में विनोद शर्मा ने किस तरह से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, स्थानीय नेता, वर्तमान विधायक के साथ साथ राजेंद्र शुक्ला को किस तरह से आड़े हाथों लेते हुए जमकर लताड़ लगाई है। मैं जात धर्म से परे बात करता हूं, पर बात तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बात तो करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? सनी की हत्या हुई और उसी हत्या के दौरान एक हमारे गौतम जी शहीद हुए। अब आप मजाक देखना, आप सबने देखा होगा सनी की हत्या जिस दिन हुई उस दिन हमारे रीवा के भूखास पुरुष, अब उनकी नजर यहाँ मऊगंज की जमीनों में भी पड़ गई है, रीवा बेच डाले हैं, बचा नहीं है कि जब हमारे जिले का किसी अच्छाई में नाम होता है तो हमें खुशी मिलती है। पर आज मऊगंज जिले का जो नाम गडरा गांव के कारण, किसी वक्ता साथी बता रहे थे कि अखबार के फ्रंट पेज में छपता। मेरे एक दिल्ली में मित्र रहते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पेपर में पहले पन्ने में छपा था। का बिगुल कौन फूका था? मंगल पांडे ने फूका था। तो मऊगंज जिला बनाने का बिगुल यदि हमें सही सही पता है तो किसने फूका था? यहां बैठे हमारे मंगल पांडे। 1 करोड़ की राशि उस सनी को हम दे रहे हैं। नहीं, हमारे पास स्क्रीन शॉट रखा, मीडिया के साथियों के सामने बोल रहा हूं। यदि झूठ बोलो तो फांसी में चढ़ा देना। आज मंगल पांडे की पुण्यतिथि है और मैं पहले ही बताया कि मऊगंज के बनाने वाले प्रथम ध्वजवाहक के सामने बोल रहा हूं। सनी के घर में राजेंद्र शुक्ला जी जाते हैं और उनके PRO रीवा के पेज से ये पढ़ता है कि सनी द्विवेदी के परिवार को हम 1 करोड़ दे रहे हैं और एक जन को नौकरी भी देंगे। 5 मिनट बाद डिलीट, पोस्ट डिलीट। अरे भैया, क्या मजाक करने के लिए ब्राह्मण ही है? यदि दूसरे किसी और जात के घर में जाते और उस प्रकार से पेज में डाल देते ऑफिशियल, तो लेने के देने पड़ जाते, फिर आंसू से पाउंड होते या कुपरी में पाउंड होते, ये पता न चल पाता। यह जानने की जरूरत है। मैं कोई ऐसी बात करने नहीं आया, पर मैं यह बताने आया हूं कि राजेंद्र शुक्ला और राजेंद्र शुक्ला जैसे लोगों को ब्राह्मण कितना सस्ता लगता है। ब्राह्मण कितना सस्ता लगता है, उसके घर जाते हैं उस मृतक के यहाँ और अपने ऑफिशियल पेज में बताते हैं कि हम इसको 1 करोड़ दे रहे हैं। अरे भैया, मौत हुई है, मौत हुई, दे देते। कई लोगों को दिए, कई लोगों को देते हो। आपको सरकार का पैसा देने में यदि एक ब्राह्मण परिवार को दे देते तो तुम्हारा क्या चला जाता? पर तुम्हारी मानसिकता गंदी है, तुम्हारी सोच गंदी है। क्यों सोच गंदी है? सोच क्यों गंदी है? सोच इसलिए गंदी है कि यदि हमारे नियत में खोट हो, हमारे नियत में खोट हो। नीति और नियत कैसे? बिना नाम से लगता शंकराचार्य से ज्यादा पियरी वही पहने होगा।
पहने नहीं पहने, शंकराचार्य की पियरी कम पड़ जाएगी, पर सच्चाई यह है कि वो काल नेमी है। उसके मुंह में राम तो हो सकता है, पर मैं प्रदीप पटेल को अच्छे से जानता हूं। जब वो बहुजन को चुनाव लड़े थे, उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ नाथूराम बसता है, सिर्फ नाथूराम बसता है। मुंह में राम और दिल में नाथूराम। ऐसे लोग आपकी रक्षा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे वो लोग जो सामाजिक समरसता के लिए अपना सब कुछ, इसलिए हम इस मंच पे बैठे हैं, इसलिए आप लोगों का इकट्ठा किए हैं कि आपस की लड़ाई छोड़ो। हम राहुल गांधी के विचारों को अपनाते हैं, हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। हमारा नेता कहता है मोहब्बत की दुकान खोलना है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। ये कौन कहता है? हमारा नेता राहुल गांधी कहता है। और आज अहमदाबाद में CWC की मीटिंग भी हो रही है, इसलिए लक्ष्मण भैया, नीलम भाभी, कुमार भैया, मुन्नू भैया, यहां सब लोग बैठ के ये बात करने निकले हैं कि हिंसा का रास्ता छोड़ो, मोहब्बत की बात करो, प्रेम की बात करो, भाईचारा की बात करो। हम हिंदू भी हमारा है, मुसलमान भी हमारा है। हिंदू मुसलमान लड़ाते लड़ाते हिंदू हिंदू लड़ाने लगे हो, हिंदू मुसलमान लड़ाते लड़ाते हिंदू हिंदू लड़ाने लगे हो, और कल आगे आने वाले समय में ये भाई भाई लड़ाएंगे, गोत्र गोत्र लड़ाएंगे। यह वो गोत्रवादी भाजपा पार्टी है। मऊगंज में भी अभी भी जान बाकी है, अभी भी लक्ष्मण तिवारी जिंदा है, यह मऊगंज को समझना होगा। चुनाव 28 में होगा, पर एक चुनाव अभी है। यह चुनाव इसलिए है कि हमको यह तय करना है कि हमको शांति के साथ चलना है कि हमको अशांति के साथ चलना है। हमको मऊगंज का नाम अच्छे नंबरों में रोशन करना है। हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारे लड़के, हमारे बच्चे अपने पुरुषार्थ से अपना नाम रोशन करें। इस तरह की हत्याओं में यदि अपना नाम रोशन करेंगे और उन हत्याओं को जो संरक्षण देंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, उनका पोषक कोई भी हो, ये जो नशा और नशा का खेल करने वाले लोग हैं, आप लोग जानते हो कौन है। कौन है वो लोग जो नशा को बढ़ावा देते हैं? कौन है वो लोग? कहते हैं अवैध शराब नहीं बिकेगी, अवैध शराब नहीं बिकेगी जो तुम्हारे यहाँ वो मिलती है ठेका वाली, तो उसमें अमृत बरसता है क्या? हमारा मऊगंज नशा में बढ़ रहा है, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश के जितने जिले हैं, उस एक जिले में 2 विधानसभा को जिले करा दो बंद करो। उदाहरण पेश प्रदीप पटेल जी, उदाहरण पेश करो। मऊगंज में शराब बंद कराओ, विनोद शर्मा भी तुमको सैल्यूट करने आएगा। कांग्रेसियों को लेके आऊंगा और बोलूंगा प्रदीप पटेल साहब, अब नाटक बंद करो, पहनोगे पियरिया और नाटक करोगे, भोली भाली जनता से, उनके भावनाओं से खेलोगे। ये हमारे मऊगंज की जनता, रीवा की जनता, बिंद की जनता, ये तो हमेशा समाजवादी पृष्ठभूमि की जनता रही है। सामाजिक सरोकार रहा है। हम जिस गांव में रहते हैं, उस गांव में चाहे जिस जात के लोग रहे हो, आपस में भाईचारा, राम राम काकू, राम राम के से कह के, पलागों से कह के बात शुरू होती है और पलागों से कह के रात होती नहीं होती है। तो ऐसे मऊगंज को छीनने और छेड़ने वाले लोग आपको समझना होगा। क्योंकि अभी हमारी भाभी बोलेंगी, लक्ष्मण भैया बोलेंगे, हम बोलने को बहुत बोल सकते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मऊगंज का नाम रोशन करना है, अच्छे के लिए नाम रोशन करना है, युवाओं को आगे बढ़ाना है, मऊगंज को आगे बढ़ाना है और बहुरूपियों को पहचानना है। मैं यही आप सब, भारतीय जनता पार्टी में जो चला गया, भारतीय जनता पार्टी के जो पोषक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में शामिल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गोडसे को मानते हैं। यह याद रखना, वो गांधी को नहीं मान सकते, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं मान सकते, वो पंडित, उनको तो वो कहते हैं कि आजादी हमको 2014 में मिली। वो अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं मान रहे कि इस देश में एक अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री था। उनके लिए सब कुछ अमृत काल कब से चल रहा है? जब से 2014 में लूट मची। 2 गुजराती लूट रहे और 2 गुजराती लूटा रहे। देखा होगा आप लोग, 2 गुजराती हैं, वही लूट रहे हैं और वही लुटा रहे हैं। इधर मोदी जी, अमित शाह, उधर अंबानी और अडानी। 4 के बाद 5वां इस देश में जैसे कोई नागरिक ही ना हो, हम और आप तो सब मरे हुए हैं, ऐसा उनका मानना है।
ब्राह्मणों के साथ मऊगंज में हो रहे अत्याचार, लगातार हो रही हत्याओं और वोट बैंक की राजनीति करने वालों का नाम लिए बिना ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर सिंह ने हमला बोला और वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल को रंग बदलने वाली गिरगिट कह दिया। कहा कि शायद ही कोई ऐसा जीव होगा जितना रंग विधायक बदलते हैं उतना बदलता होगा। आइए सुनते हैं कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर सिंह ने किस तरह से राजनीतिक रोटी सेकने वालों को चेतावनी दी है और समरसता सम्मेलन में पहुंचे लोगों को कहा है कि निश्चित तौर पर अब समय आ गया है कि हम इनके बहकावे में ना आए, अपने समाज का हित देखें। विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन उसको हिंसा का रूप नहीं देना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, हम लोगों ने भी, आदरणीय लक्ष्मण भैया, सभी मंचासीन लोगों ने कई बार समस्याओं को लेकर रोड पे आए, पर क्या हिंसा का रूप लिया? क्या हिंसा किसी का परिणाम देती? हम लोग भी कहते हैं जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर भिड़ना सीखो। हम भी चाहते हैं कि आप आगे आइए, लड़िए अपने अधिकारों के लिए। ये देश आपका है, ये समाज आपका है, ये मऊगंज आपका है, ये धरती आपकी है, लेकिन इस धरती को कलंकित करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप जनता के सेवा करते करते निजी स्वार्थ में किसी भी मां को कलंकित करने का काम नहीं कर सकते। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि धर्म हो या जाति हो, इस पर बढ़कर कितने दिन आप राज करेंगे? कितने दिन आप विधायक बन सकते हैं, संसद बन सकते हैं? किसी जाति के आधार पर कोई कभी सांसद नहीं बन सकता, और जो जाति पर नेतागिरी करता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, याद रखिए, ये मऊगंज की धरती शांति का टापू, और इस शांति के टापू को अगर कोई विध्वंसक करने वाला है तो नीलम मिश्रा जी, लक्ष्मण तिवारी जी जैसे सिपह सलार आपकी सेवा में हाजिर होंगे। आवश्यकता पड़ी तो अरुण तिवारी, मुन्नू और विनोद शर्मा, कमांडो जी भी पीछे नहीं रहेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि यह देश संविधान से चलता है, यह देश कानून से चलता है। कहा भी जाता है एक देश एक विधान एक संविधान, तो फिर अलग से कानून क्यों? फिर अलग से क्यों कि किसी के लिए हत्याएं हो जाती और कोई हमारे पुलिस के आदरणीय वीर गति को प्राप्त हुए, वहां एक और हत्या हुई, फिर किसी नेता ने बयान दे दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए, फिर 3 हत्याएं हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हम इस दुनिया में रहेंगे, जब हम इस दुनिया में रहेंगे, तब तो देख पाएंगे कि आगे क्या होगा। समाज का ताना बाना, और बगिया वही अच्छी होती है जिसमें सारे फूल, बगिया वही अच्छी होती है जिसमें हर किस्म के फूल होने चाहिए। यह हिंदुस्तान एक बगिया, हर जाति धर्म का गुलदस्ता है। ये मऊगंज ऐसा टापू है जिसमें हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हम मिलकर सर्वहारा वर्ग के लोग सामाजिक समरसता चाहते हैं। हम युद्ध नहीं चाहते, हम हिंसा नहीं चाहते, हम हत्या नहीं चाहते, हम जाति वर्गीकरण नहीं चाहते। हम लोग कहते थे, आदरणीय लक्ष्मण भैया, हम लोग ट्रेनिंग करते थे पहले, जब शुरू में राजनीति में आए, तो मैं कहना चाहता हूं कि ट्रेनिंग करते करते लोग कहते थे कि कांग्रेस ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात। ऊंची जात की क्या पहचान, किटकिट बोरे करे न काम, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना होगा। अब देश गुलाम न होगा, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। हम ये संदेश लेकर आए। आज ये सामाजिक समरसता सम्मेलन की आवश्यकता आदरणीय लक्ष्मण भैया को इसलिए पड़ी कि शांति के टापू में किसी असामाजिक तत्व की नजर लग गई। इस शांति के टापू को किसी असामाजिक तत्व ने हिंसा का रूप दे दिया। इस शांति के टापू को लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, लेकिन आप तब भी सोचिए, जब संघर्ष होता था तब भी लक्ष्मण भैया खड़े थे। आज हिंसा का रूप दे दिया जा रहा है, तब भी लक्ष्मण भैया खड़े हैं, और कल भी सामाजिक समरसता का जो उदाहरण पेश होगा उसमें भी लक्ष्मण भैया खड़े मिलेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस धरती में जो प्राणी आता वो शांति से जीना चाहता। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, संविधान में वर्णन है कि ये देश
सभी का है, यह देश सभी जातियों का है, यह देश सभी धर्म का है, यह देश सभी भाषाओं का है और 30 राज्य मिलकर एक भारत का निर्माण हुआ था। यहाँ तो सरदार पटेल ने 562 रियासतें मिलाई थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह देश कबीलों में बटा हुआ था, देश कबीलों में बटा था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के इस बिखरे हुए पंजे को इकट्ठा करके हिंदुस्तान बनाया था। और तब सोचिए, तब जब हिंसाएं होती थी, देश धर्म के नाम पर भी बट रहे थे, उस समय भी हम अधिक थे, उस समय भी हम देश में रह रहे थे। हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति इसलिए दी थी, इसलिए आजादी दी थी कि फिर कोई मऊगंज में एक ढोगी बाबा विधायक बन के आएगा जो छिपकली से भी ज्यादा कलर बदलेगा, छिपकली भी शर्मा जाए। आदरणीय प्रदीप पटेल साहब के रूप को देखकर कि हर घंटे में रूप बदलने वाला विधायक, ऐसे विधायक को तो और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग सामाजिक समरसता रखना चाहते हैं, सद्भावना, प्रेम, मोहब्बत चाहते हैं। कोई भड़काने वाले लोग, मेरे जैसा कोई आदमी 500 का कुर्ता पहन के आके यदि आपको भड़काने की कोशिश करे, गांधी बनने की कोशिश करे, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये मऊगंज शांति का द्वीप है, ये मऊगंज इतिहास लिखेगा, ये मऊगंज का जो जिला है ये स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाना चाहिए, शांति के लिए, हिंसा के लिए नहीं। ये देश, ये प्रदेश मऊगंज को जाने, सामाजिक समरसता के लिए, आपसी लड़ाई के लिए नहीं, ये प्रदेश मऊगंज को जाने, भाईचारा के लिए, कट्टरता के लिए नहीं। हम ये संदेश देने आए। सुना आपने। अब आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में मऊगंज को जिला बनाने की मांग उठाने की शुरुआत करने वाले पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी को, जिन्होंने किस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे अत्याचार, गड़रा कांड को लेकर बिना नाम लिए पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना को आड़े हाथों लेते हुए आगे की लड़ाई किस तरह से सर्व समाज के साथ लड़ने की चेतावनी दे दी है और कहा है कि बृहद कार्यक्रम अब हनुमना में आयोजित होगा। वह हर संभव क्षेत्र के विकास, समरसता बनाए रखने के लिए लड़ते रहेंगे। तो मैं बताऊंगा 3 महीना के अंदर कि मऊगंज की राजनीति की फिजा में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। संघ टाइप के जो भारतीय जनता पार्टी को चलाता है, संघ के लोग होते हैं, वो अवैतनिक होते हैं, उनको राष्ट्र प्रेम होता है, संघ राष्ट्र प्रेम का एक हिस्सा है। ऐसे लोगों में भी हमको भी मऊगंज प्रेम जिसको लगता हो, मऊगंज की धरती से जिसको स्नेह हो, मऊगंज के माटी में जो रहकर इधर का दाना पानी खाता हो, मऊगंज में जो हत्या किसी की भी हो जाए, आत्महत्या किसी को हो जाए, जरा कल्पना करिए कि अगर मेरा जवान बेटा इस दुनिया में कोई मार देगा मेरे सामने तो क्या होगा। ऐसे जो बेटे गए हैं, जिस आदमी को 6 महीना बाद रिटायरमेंट होना था, वो सतना जिला का है, 6 महीना बाद उसको रिटायरमेंट होकर परिवार पालना था, परिवार की व्यवस्थाएं करना था। आखिरी 6 महीना 1 साल में ही कर्मचारी अपनी सब व्यवस्था पर लग, अभी नहीं है ऐसा कुछ। और हम तो इसलिए चले गए थे मऊगंज छोड़ के कि मेरे साथियों ने कहा लूट लिया लूट लिया लूट लिया, तो मैंने कहा अवसर दे दें, लूटने वाले लोग ना आए, लूट गए, अब न लूटा हमारा कोई आदमी। मगर जो दुर्दशा है, एक दिन माननीय विधायक जी मानता हूँ, अगर वो आदिवासी का जो वहाँ बाप एक्सीडेंट में मरा कथित कैसे, अगर पुलिस उसको समझाने में सफल होती और उसके परिवार को समझा पाती पूरी तरह से, तो ये घटना सनी द्विवेदी वाली ना हो। और सनी द्विवेदी की घटना के बाद अगर पुलिस अपने हैसियत पर होती, हाँ रंजनी साहब आ जाओ, अगर काश ये अगर उसको समझा देते तो घटना न होती, क्योंकि जिन्होंने घटना किया है वो इनके ही बड़े मजदूर है। आइए डॉक्टर रजनीश जी, ये हमारे बहुत प्रिय लोगों में रहे, जब सीधी में डॉक्टर थे, उनके पिताजी हैं सनी, और तब ये नौकरी करते हुए भी मेरे प्रचार प्रसार में रहते थे। इनके पिताजी पटवारी थे, गुरुप्रसाद,
इनके भाई एक राजन जी हैं, बड़े भाई, वो अहमदाबाद हाई कोर्ट में वकील हैं और उनका बेटा इस समय एडीजी है, जज है सूरत में। ये उस परिवार से है। वो जो आदिवासी हैं, ये भी कहा, ये भी बताया कि जांच हो जाए भैया कि वास्तव में क्या। यहाँ लोग लगे हैं ये बोला भरना के कार्रवाई सी साजिश, यह न बोले कि यह हत्या करके उकसाई सी, यह बोला कि हम मारन है, हम मारन है, हम मारन है। और जब 15 जने 40 जने बंधा 15 जने कहीं हम मारन है, हम मारन है, हम मारन है, तो मुख्य आरोपी ही नहीं तय होगा कि कौन मारा। भीतर से कुछ ऐसा जुगाड़ बैठाए हैं कि चिंता न करा, 10-20 दिन और हो जाए, चालान पेश हो जाए तो हम जमानत करा जाए। मुझे कानों कान सब बातों का खबर है, ये समझना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैं जितने लोग यहाँ आए हैं, यद्यप मैं कल्पना कुछ और कर रहा था, पर जितने लोग भी आए हैं उनसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको लगे कि हमारे बातों से सहमत है, 5-5 लाख गांव का निर्माण करके, अभी भी हम सभा नहीं करेंगे, सभा हम करेंगे हनुमाना में। ये तो आज कार्यकर्ता का सम्मेलन है, हनुमाना में मैं एक सभा करूँगा और वो सभा ऐतिहासिक होगी। हमारे 84 के लोग बताएं कि हनुमाना में जब सभा होगी तो ऐतिहासिक होगी, नहीं हाँ मैं ऐसा न घूमो कि जिससे कत्ल को बढ़ावा मिले। बहुत सारी बातें हैं और आज तो केवल इतना समरसता का नाम इसलिए रखा हमने कि समाज में सबकी जरूरत है। डरे हुए लोग हैं, सदमे हुए लोग हैं, आज यहाँ कहीं जगह नहीं होनी चाहिए। अगर पीड़ा होती एक नहीं डबल, यहाँ डबल इंजन की सरकार देश में है। मऊगंज में डबल हत्या का केस यहाँ मऊगंज में है, यहाँ जगह नहीं होनी चाहिए, पर चापलूस जो हैं इसीलिए मऊगंज को बदनाम कर रहे हैं। इस इलाके में ये जो जहां हम खड़े हैं, इसके उत्तर बरात लगे हुए सटे हुए गांव हैं। चलो एक बहुत दूसरा वर्ग कम आता, क्योंकि प्रचार कर दिया गया कि तो ब्राह्मणों का सम्मेलन है, लक्ष्मण तिवारी ब्राह्मण हत्या के लिए वर्ग कर रहे हैं, मगर उनको शर्म नहीं आई। एक घुरेटा गांव जहां ये है, एक घुरेटा नगर पंचायत का आधा हिस्सा है और वो 5-5 लोग। सुना आपने, यह थे लक्ष्मण तिवारी, पूर्व विधायक मऊगंज, जिन्होंने उमा भारती की पार्टी से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे और मऊगंज को जिला बनाने की मांग उठाते हुए वर्षों आंदोलन किया था, जिन्होंने सख्त चेतावनी दे दी है और कहा है कि किसी भी पीड़ित के लिए वह लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वह किसी समाज का हो। वोट बैंक की राजनीति करने वालों को भी लक्ष्मण तिवारी ने कड़ी चेतावनी दी है। आइए सुनते हैं उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिमरिया की पूर्व विधायक लोकसभा प्रत्याशी रही नीलम मिश्रा को, जिन्होंने 2 ब्राह्मणों की हत्या पर चुप्पी साधने वालों और साकेत परिवार के 3 लोगों की आत्महत्या मामले में आंसू बहाने वालों पर निशाना साधा और प्रदेश सरकार के साथ साथ स्थानीय विधायक को भी चेतावनी दी है। और उन्होंने कहा कि वह अंतिम सांस तक ब्राह्मणों और पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वो सनी द्विवेदी के घर में आज तक यहाँ के स्थानीय नेता क्यों नहीं गए कि हमेशा ब्राह्मणों के साथ ही अन्याय क्यों होता है। मैं किसी जाति विशेष के लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, मेरा सभी जाति से उतना ही बराबर का प्रेम व्यवहार है, सब कुछ है। कि आप सब जागिए, वोट की राजनीति से हट के आप सब अपने आप को पहचानिए। भगवा चोला ओढ़ के ब्राह्मण नहीं बन जाएंगे। पर यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो भी 60 एकड़ जमीन हड़प के बैठे हैं यहाँ मऊगंज में। अरे मुख्यमंत्री जी, आप कहाँ सोए हुए हैं? मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आपके दिल में क्या ब्राह्मणों के लिए कोई दया नहीं है? आदिवासी समाज शुरू से ही ऐसा नहीं था कि वो हत्या करता था, वो सीधा साधा समाज है, ऐसा किसी की हत्या नहीं करेगा, उसके पीछे जरूर किसी की चाल है। उनको तो सोने से फुर्सत नहीं है, अब तो चुनाव जीत गए हैं, अब तो सो रहे हो आराम से, अभी 4 साल सोएंगे। आप सबने इतना यहाँ समय दिया, इस कार्यक्रम को समझा, उसके लिए भी मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप सब यहाँ उपस्थित हैं। मेरा सिर्फ आपसे एक ही सवाल है कि हमेशा ब्राह्मणों के साथ ही अन्याय क्यों होता है। मैं किसी जाति विशेष के लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, मेरा सभी जाति से उतना ही बराबर का प्रेम व्यवहार है, सब कुछ है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ
कि अगर अभी और किसी के साथ ऐसी घटना हुई होती तो पूरी सरकार यहाँ खड़ी हो जाती, पूरा प्रशासन लग जाता है हर जगह। मैंने देखा सिर्फ क्या वोट की ही राजनीति हम करते हैं, और अगर वोट की भी राजनीति करते हैं तो क्या ब्राह्मण वोट नहीं देते? यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं मैं उनसे भी ये पूछना चाहती हूँ कि आप वोट की राजनीति करने के लिए जब चुनाव आता है तब तो घूमते हो, लेकिन आज दो ब्राह्मणों की यहाँ पर हत्या हुई, उस विषय में क्यों किसी ने अपनी बात नहीं रखी? वो सनी द्विवेदी के घर में आज तक यहाँ के स्थानीय नेता क्यों नहीं गए? यहाँ के विधायक को भी मैंने नहीं देखा, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं वो भी आज तक मुझे नहीं कभी नजर आए कि वो गए हों। और मैं दूसरे पर भी किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों। यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ी हूँ, आपके बीच में आई, प्रचार प्रसार में भी आई, और मैं अभी सनी जी के यहाँ भी गई थी। मैंने वहाँ भी देखा कि कोई भी यहाँ का स्थानीय नेता मुझे वहाँ नज़र नहीं आया। हाँ, हमारे लक्ष्मण भैया जरूर संघर्ष कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, 30 सालों से कर रहे हैं संघर्ष, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे हो, लेकिन आपके लिए उन्होंने संघर्ष किया। पहले वो जनशक्ति पार्टी में थे, आज वो कांग्रेस पार्टी में है। पार्टी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर इंसानियत की बात हो रही है कि हम इंसानियत को कितना समझते हैं। और ये जो कार्यक्रम रखा गया है ये इसी के लिए, भाईचारे के लिए रखा गया है कि हम सब कब अपने अधिकारों को पहचानेंगे। और ब्राह्मण जो पूज्य है उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। आज आप उनके पिताजी को देखिए, उनके चेहरे में आपको दुख दिखाई नहीं देता, वो इस तरह से दुखी हैं कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी माँ विलाप नहीं कर पा रही हैं, उनके मन में इतना सदमा बैठा हुआ है। जिसका जवान लड़का चला गया इस दुनिया से, वो कैसे अपने आप को संभाल पा रहे होंगे? उन्होंने उस दिन हमसे बिलखते हुए कहा कि मेरे बेटे की हत्या की गई है और उसको तड़पा के मारा गया। और हम सबको तो बड़ी शर्म आती है कि हम सब कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि हम शासन सत्ता में नहीं हैं। मैंने पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री जी को, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। वो जो पुलिस के शहीद हुए हैं रामचरण गौतम जी, उनके प्रति भी हमारी संवेदना है। उन्हें शासन सत्ता से मिला है, 1 करोड़ रुपए मिला, उनके घर में एक नौकरी मिली है। क्या सनी द्विवेदी ने कोई अपराध किया था कि उसके घर में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए थी, कि उनको कोई आर्थिक मदद नहीं मिलनी चाहिए थी? ऐसा क्यों हो रहा है? ये अन्याय क्यों हो रहा है? ब्राह्मणों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? तो मैं आप सबसे भी ये कहना चाहती हूँ कि आप सब जागिए, वोट की राजनीति से हट के आप सब अपने आप को पहचानिए, क्योंकि जब समय आता है तब तो सब आ जाते हैं अच्छे बन के कि हाँ भाई आपसे भी है, आपसे भी है। लेकिन आज कहाँ है वो सब? यहाँ के जो विधायक हैं उनको भी आपने देखा है, भगवा चोला ओढ़ने से कुछ नहीं होता। भगवा चोला ओढ़ के ब्राह्मण नहीं बन जाएंगे। दूसरी बात ये है कि शिव जी के मंदिर में जाकर नाटक करते हैं कि भाई हम तो भगवान के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जबकि मुद्दा कुछ और ही है। उसके पीछे की जमीन हड़पनी थी तो भगवा चोला ओढ़ के बैठे हैं। अभी तक में 60 एकड़ जमीन हड़प चुके हैं, और मंत्री जी की तो उनकी तो कोई बात ही नहीं, उनकी तो व्याख्या ही नहीं की जा सकती। पर यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो भी 60 एकड़ जमीन हड़प के बैठे हैं यहाँ मऊगंज में। तो और वो कितने अच्छे वो हैं ये तो आप सब हमसे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि वो विधायक बनने के पहले उन्होंने देवी जी के ऊपर भी गलत टिप्पणी की थी। तो अगर वो इतने बड़े साधु संत होते तो भगवान को तो जानते पहचानते, देवी का सम्मान करते, औरत का सम्मान करते, नारी जाति का सम्मान करते। उन्होंने तो देवी जी के ऊपर ही टिप्पणी की थी, आप सब भी जानते होंगे, बहुत दिन तक चलाया था सबने। लेकिन मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि इतनी गंदी राजनीति करना और उसके पीछे सिर्फ अपने लिए रोटी सेकना। अरे आप 4 साल से 2 साल 3 साल हो रहा है आपको विधायक बने, क्या किया आपने मऊगंज के लिए? मऊगंज तो वहीं का वहीं रह गया पिछड़ा। और मेरी हम सब की ये वो बनती है आपके प्रति कि ठीक है हम चुनाव लड़े, चुनाव को आप अलग कर दीजिए, मेरी सहानुभूति है आपके लिए। इसलिए हम सब ने ये निश्चित किया कि हम सब आएंगे, हम सब एक कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों को दबाया जा रहा है। यहाँ पर जाति विशेष के जो लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन जाति विशेष के लोग यहाँ पर बढ़े हुए हैं। वो ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर एक छत्र राज चलाएंगे। भाजपा का शासनकाल तो छोड़ दीजिए, आप दूसरे भी जो हैं वो भी यहाँ एक छत्र राज चलाना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका वोट नहीं लेते? वो जो भी हैं वो आपका वोट नहीं लेते क्या? फिर आज ब्राह्मणों के लिए वो क्यों नहीं बोलना चाहते? इतनी बड़ी बड़ी 2 हत्याएं हो गई, उसमें आज तक वो क्यों नहीं बोले?
ठीक है, आदिवासी समाज से भी हमारी सहानुभूति है, हर समाज से हमारी सहानुभूति है, लेकिन जो अभी आत्महत्या की आदिवासी ने, उनके घर से डेरा डाले हुए हैं। अरे भाई, क्या आप चमकाना चाहते हो? वो आपको वोट नहीं देंगे, जो चीज़ सच है। वो तो भाजपा को ही वोट देंगे, क्योंकि भाजपा ने तो बिगाड़ दिया है सबको। मैं यहाँ बहुत सच बोल रही हूँ, देखिए, मैं कोई राजनीति करने नहीं आई, भाजपा ने बिगाड़ दिया। आज की डेट में कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। आज की डेट में कोई भी लेबर नहीं मिलता काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें मुफ्त में अनाज मिल रहा है, वो भी सड़ा गला, और घर दे रही है सरकार, बिगाड़ रही है लोगों को। उन्हें सिर्फ वोट चाहिए, उन्हें आपके मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आपकी किसी भी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि भैया ने हमारे कहा कि उनके हृदय में नाथूराम गोडसे बसते हैं, वो ऊपर से बनते हैं हिंदू धर्म के लोग। जब चुनाव आएगा तो राम मंदिर का मुद्दा ले आएंगे, लाडली बहना का ले आएंगे, पैर धोने लगेंगे, पैर पूजने लगेंगे, बेटी पढ़ाओ की बात करने लगेंगे, नशा मुक्ति अभियान चला देंगे। आज क्यों नहीं चला रहे नशा मुक्ति? हमारे यहाँ के युवा सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, सबको नशे में ढकेल दिया, गली गली दारू शराब बिक रही है। आज क्यों आप अभियान नहीं चला रहे हो? जब चुनाव आएगा तब आप 1 महीने के लिए अभियान चलाओगे। लाडली बहना की बात कर रहे हो आप। आज बेटी कहाँ सुरक्षित है? आज हम अपनी बेटियों को किसी के घर में नहीं भेज सकते, परिवार में नहीं भेज सकते। इस तरह का खतरा मंडरा रहा। अभी गुड़ में इतनी बड़ी घटना हुई, आप सबने देखा होगा टीवी के माध्यम से। अभी जाके इतने दिन में जब सबने आंदोलन किया कांग्रेस वालों ने, तब जाके अभी उसको थोड़ा सा न्याय मिला है कि वो कुछ लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है, वो भी अभी 4-5 महीना हो गया तब। अरे मुख्यमंत्री जी, आप कहाँ सोए हुए हैं? मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आपके दिल में क्या ब्राह्मणों के लिए कोई दया नहीं है, कोई धर्म के प्रति प्रेम नहीं है? आप लोग हिंदू धर्म की बात करते हो, आप गरजते हो मंच से कि जो अयोध्या नहीं गया वो ब्राह्मण नहीं है, वो हिंदू नहीं है। आप हो हिंदू, अगर आप हिंदू हो तो आप ब्राह्मणों की रक्षा करो। क्या ब्राह्मण से कोई प्रेम नहीं है? ब्राह्मणों के प्रति कोई फर्ज नहीं है? अरे ब्राह्मण तो ब्रह्मा के मुख से निकला है, उसका तो सबसे पहले पूजन किया जाता है। और आप यहाँ क्या करवा रहे हो? हत्या करवा रहे हो। आपकी शासन सत्ता है, पुलिस आपकी बात में पहुँचती है, पुलिस वाले को ही मार दिया जाता है। अब जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। और आपकी पुलिस फोर्स भी 4 घंटे बाद पहुँचती है जब उस लड़के को मार दिया जाता है। अरे क्या इतना बल आ गया है किसी भी समाज में कि कोई किसी की हत्या कर देगा? उसके पीछे किसी की साजिश होगी, उस साजिश की CBI जांच होनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है इस मंच के माध्यम से कि उस साजिश की CBI जांच होनी चाहिए जिसने ये साजिश रची है। क्योंकि आदिवासी समाज शुरू से ही ऐसा नहीं था कि वो हत्या करता था, वो सीधा साधा समाज है, ऐसा किसी की हत्या नहीं करेगा। उसके पीछे जरूर किसी की चाल है, और शक के बिना भी किसी की हत्या कर देना कि भाई उनका कोई खत्म हो गया, उनको लगा उस लड़के ने अरे कैसे आप कह सकते हो? और किसी के पीछे किसी की हत्या कर देना, ये तो सरासर मतलब जुर्म है ना। तो इसके पीछे कोई बोल ही नहीं रहा है। इसलिए हम सब ने ये कार्यक्रम किया है कि आप सबको यहाँ पर उपस्थित करके हम सब अपनी बात रखें, और आपको भी समझने की ज़रूरत है। अगर आप आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कभी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, और इसी तरह से लोग परेशान करते रहेंगे। इसलिए क्या है कि आवाज़ उठाना जरूरी। हमारे पूर्व एक सांसद थे, आपने देखा होगा उनका भी बयान क्या आया था बुद्धसेन पटेल जी का कि बहुत अच्छा किया, मार दिया। ऐसे बयान देते हैं हमारे यहाँ के पूर्व सांसद। और वो जो वर्तमान सांसद हैं उनको भी आपने देखा होगा, आए क्या, गए क्या सनी द्विवेदी के घर में? एक भी बार आए मऊगंज में? आप सबने वोट तो उनको भी दिया है, क्या एक भी बार आए क्या, झांके क्या? उनको तो सोने से फुर्सत नहीं है। अब तो चुनाव जीत गए हैं, अब तो सो रहे हो आराम से। अभी 4 साल सोएंगे, 5वें साल में उठेंगे जब चुनाव आएगा, और उसमें भी बैठे बैठे जीत जाएंगे, क्योंकि मशीन भी उनकी है, कब्जा भी उनका है। उनको तो मशीन में वोट दबा लेना है उनकी पार्टी को। उनको काहे की चिंता? उनको आपके सुख दुख से कोई मतलब नहीं। 50 करोड़ की वो सांसद निधि खा जाते हैं हर बार। अगर एक भी काम आपके क्षेत्र में कराया हो तो आप हाथ उठा के बता दीजिए, क्या कराया सांसद ने? रीवा जिले के सांसद ने क्या काम किया? मऊगंज जिला अलग हो गया, लेकिन लोकसभा क्षेत्र मऊगंज आता है रीवा में, लेकिन क्या वो यहाँ झांके कभी? और मऊगंज को जिला बनाने के लिए जो यहाँ के लोग अपना श्रेय ले रहे हैं, 2-4 को पैसा खवा के जयकारा बुलवाते हैं कार्यक्रमों में, तो आप सभी अच्छे से जान लीजिए कि मऊगंज को जिला बनाने के लिए ही लक्ष्मण भैया ने लड़ाई लड़ी थी, जनशक्ति पार्टी में थे।
तब लक्ष्मण भैया ने लड़ाई लड़ी थी मऊगंज को जिला बनाने के लिए। तो कुछ लोग अपना नाम लेके और यहाँ पे आपको भ्रमित कर रहे हैं। तो ये गंदी राजनीति बंद करें। और हम किसी पार्टी के उद्देश्य से बात नहीं कर रहे, हम एक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लड़ेंगे लड़ाई, और जब तक सनी द्विवेदी के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और मुख्यमंत्री जी से मैं 2 बार पत्र दे चुकी हूँ, उनको लेटर भी हमने लिखा है सब है। अब हम भोपाल में भी जब जाएंगे तो उनसे मिलकर और ये बात करेंगे कि उनके परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही में न्याय करना चाहते हो तो सनी द्विवेदी के परिवार के साथ भी न्याय करें और उनको भी आर्थिक मदद दें। उनका बेटा तो चला गया, वो तो अब नहीं वापस मिलेगा, लेकिन उनके परिवार के प्रति उनकी संवेदना होना चाहिए। आप सरकार में बैठे हो, सत्ता में बैठे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गरीबों को कुचल दोगे, ब्राह्मणों को कुचल दोगे। अरे शासन सत्ता का नशा अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत अपनी जगह है। और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक चाहते तो इस विषय में कदम उठा सकते थे, मुख्यमंत्री से जाके न्याय दिला सकते थे। तो अब तो आप वोट की राजनीति कर रहे हो। और आपको जब जमीन हड़पनी थी तब आप भागवत चोला ओढ़ के वहाँ बैठे थे अनशन करने के लिए। आज क्यों अनशन नहीं किया आपने? जब 2 हत्याएं मऊगंज में हुई तब आप कहाँ थे? तब आपने क्यों अनशन नहीं किया? यहाँ के बहुत सारे नेता हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, उन्होंने क्यों अनशन नहीं किया? मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ब्राह्मण मूर्ख नहीं है, ब्राह्मण सब समझता है, ब्राह्मण को सारी अकल है, और ब्राह्मण की ज्ञान से, शिक्षा से ही आगे सारी चीज़ें बढ़ी हुई हैं। ब्राह्मण की पूजा से ही पूजा होती है। ब्राह्मण का जन्म, अगर हम सब ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ब्राह्मण कुल में आए हैं। और आप सबको भी ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप आज नहीं जागेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। और राजनीति से हटके, वोट की राजनीति से हटके आप आगे आइए, समाज में, समाज को एकता का उदाहरण दीजिए। क्योंकि ये जो हिंदू और मुस्लिम का युद्ध यहाँ चल रहा है भाजपा की सरकार में, हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है, ये राजनीति की जा रही है कि मुस्लिम घुस नहीं सकते, मुस्लिम खड़े। अरे इंसान तो मुस्लिम भी हैं, इंसान तो सब हैं। और पहले तो ये कभी नहीं था कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई हो कि मुस्लिम ऐसा कर रहा है, मुस्लिम ऐसा कर, मतलब लोगों को बांटना, लड़ाई झगड़े करवाना, ये सामाजिक समरसता नहीं है। ये लड़ाई करवाने का एक विशेष मुद्दा बना के इन्होंने रखा है भाजपा सरकार ने। तो उस मुद्दे को खत्म करना होगा, क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो यहाँ ये गंदी राजनीति नहीं थी कि हम सब यहाँ गंदी राजनीति करके आए हैं। देश को आज़ादी ऐसे नहीं मिली थी। जब हम सब एक हुए थे तब देश को आज़ादी मिली थी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, ये नारा हम देते थे। और देश को आज़ादी जिन्होंने दिलाई थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 60 साल इस देश में शासन सत्ता थी कांग्रेस की। तो क्या कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया होगा जो आज आप लोगों को ये बताया जाता है कि नहीं नहीं भाजपा ने ही सब किया है, भाजपा की सरकार ने ही सारे काम किए हैं? वो तो ऐसा बना दिया जैसे अभी कुंभ था, कुंभ में भी ये बना दिया कि भाजपा का कुंभ था। अरे भाई, कुंभ तो सालों से चलता आ रहा, सृष्टि की जब से रचना हुई है तब से कुंभ आ रहा है। तो क्या भाजपा का कुंभ था? क्या योगी का कुंभ था? ये बना दिया। अरे योगी ने क्या, वो कुंभ हर 12 साल में कुंभ होता है, तो योगी का कहाँ से वो हो गया? हाँ ठीक है, जो रहेगा मुख्यमंत्री रहेगा, जो उस समय मंत्री रहेगा, मिनिस्टर रहेगा, वो व्यवस्था तो करेगा। उसमें क्या है, कांग्रेस का शासनकाल था तब भी कुंभ होता था, कोई भी शासनकाल रहेगा कुंभ तो होगा, क्योंकि वो तो भगवान की देन है, तो वो तो होना ही है। तो उसमें ये सारी चीज़ें लोगों को भ्रमित करना, लोगों को परेशान करने का एक अच्छा वो। और मुसलमानों के प्रति भेदभाव करना, वहाँ पे ये बोलना कि नहीं मुसलमान स्नान नहीं कर सकता गंगा में। भाई एक मुस्लिम औरत आई थी, कोई हमने देखा था, उनको निकाल दिया गया, नहीं आप यहाँ नहीं नहा सकती। अरे क्यों नहीं नहा सकती भाई? वो स्नान करने आई हैं, पुण्य लेने आई है, अच्छी बात है ना। कहाँ लिखा है शास्त्रों में कि मुस्लिम गंगा में स्नान नहीं कर सकता, कि कोई दूसरे क्रिश्चियन में स्नान नहीं कर सकता? ये कहाँ लिखा है शास्त्रों में, बताएं। लेकिन ऐसा बना दिया गया है कि जैसे बिल्कुल भाजपामयी हो गया है, पूरा भाजपा है, पूरा राम मंदिर भी भाजपा है, अयोध्या भी भाजपा है, सब भाजपा है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सब सामाजिक समरसता बना के रखें, समाज में एक अच्छा अपने आप को प्रेरित करें कि हम अच्छा काम करेंगे। और अगर कहीं अपराध हो रहा है तो उसमें बलपूर्वक आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उसे रोकने का प्रयास करें। अगर आपके आसपास भी कहीं अपराध हो रहा है, कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, उसमें आप बोलिए
अपने आप को चुप करके मत बैठिए कि नहीं भाई हम तो नहीं बोलेंगे। अगर यही सब सोचेंगे तो कभी हम इस विषय में नहीं बोल पाएंगे और इसी तरह से लोगों को परेशान किया जाएगा। और पक्ष और विपक्ष दो चीज़ें इसीलिए होती हैं कि शासन सत्ता के मत में चूर हो जाती है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन विपक्ष इसीलिए होता है कि सही को सही बता सके। अगर हम सही नहीं बताएंगे तो हम अपनी बात ही नहीं कर पाएंगे, किसी को न्याय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें तो कुछ बोलना नहीं। उन्हें तो ये लगता है कि अगर किसी ने बोल दिया तो भाई उनकी सरकार पे आ जाएगा, शासन पे आ जाएगा। अब हम कह रहे हैं वहाँ पे श्रद्धांजलि देने पूरे पुलिस वाले गए, ठीक है, वो जो रामचरण गौतम जी शहीद हुए उन्हें पुष्पांजलि देने गए। वहीं बगल में सनी द्विवेदी का घर था, क्या 2-4 लोग उनके घर में नहीं जा सकते थे? उनके पिताजी को सच्ची सांत्वना नहीं दे सकते थे? उनका परिवार बिलख रहा है, उनके घर कोई नहीं गया आज तक। ये कैसे आपकी न्याय है? अरे अगर आपको न्याय करना है तो आप सबके साथ करिए, तब तो समझ में आया कि हाँ आप सही। जब वोट लेना है तब जनता का आप भला करने लगते हो और 5 साल भूल जाते हो, 5 साल के लिए सो जाते हो। आपको सिर्फ अपना मतलब देखना है कि मैं कैसे अपनी जेब भर लूँ, मेरे से क्या मतलब है जनता से। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा आपसे ये सब निवेदन है कि आप सब इसमें अपना सहयोग करें और जितना हो सके सनी द्विवेदी जी के परिवार के लिए आपकी सांत्वना होनी चाहिए और ख़ास तौर पर ब्राह्मण के लिए होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी वर्ग के लिए, मैं नहीं बोलना चाहती कि किसी के लिए मैं गलत बोल रही हूँ। सभी वर्ग के लिए हमारी संवेदना है, लेकिन जो ये दो निर्मम हत्याएं हुई, आपकी ज़्यादा संवेदना इसलिए होनी चाहिए कि वो बेगुनाह थे दोनों, और उनकी जो निर्मम हत्या हुई उसका हिसाब ब्राह्मण को लेना पड़ेगा और हम सब लेंगे मिलकर। धन्यवाद। यह थी पूर्व विधायक लोकसभा प्रत्याशी रही नीलम अभय मिश्रा ने सांसद जनार्दन मिश्रा को भी कहा है कि वोट लेने के बाद वह सो गए हैं। 2 शब्द वह गड़रा कांड पर नहीं बोले, जबकि मऊगंज जिला भी रीवा लोकसभा में आता है। साथ ही ब्राह्मणों की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए लक्ष्मण तिवारी के साथ इस लड़ाई को तेज करने की चेतावनी दी है। अब देखना यह होगा कि जाति धर्म समुदाय की राजनीति करने वालों के कितने चेहरे उजागर हो पाते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से समरसता सम्मेलन में सभी समाज के लोग पहुंचे और बढ़ते अपराधों के साथ साथ वोट बैंक की राजनीति करने वालों को चेतावनी दी है, उससे यह तो अनुमान लगाया जा सकता है कि अब हर समाज के लोग रंग बदलने वालों को पहचान लिया है।